गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मेयर पद के लिए शिक्षक योगेश्वर मेहता ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए जन समर्थन की अपील की। चुनाव प्रचार के तहत जारी पोस्टर और बैनर के माध्यम से उन्होंने विकास और सेवा का अपना मुख्य मुद्दा बताया है। गिरिडीह से मेयर पद के लिए उम्मीदवार योगेश्वर राम मेहता ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की और साथ ही गिरिडीह नगर के विकास, पारदर्शिता और जन सेवा को प्राथमिकता देने का संकल्प भी व्यक्त किया है। योगेश्वरी मेहता ने कहा था कि एक शिक्षक भी रह चुका हूं और गिरिडीह शहर के सभी शिक्षकों ने हमें खड़ा करवाया है और गिरिडीह की जनता से रिश्ता अच्छा रहा है और हमें उम्मीद है कि जनता हमें जरूर मेयर पद देखना चाहेंगे। चाहे इसकी आशा और उम्मीद के साथ मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया ताकि शहरी क्षेत्र में विकास किया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि गिरिडीह की जनता किसे अपना मेयर चुनती है। देखिए संजय ठठेरा की रिपोर्ट। मैं गिरिडीह नगर निगम के प्रत्याशी शिक्षक योगेश्वर मेहता गिरिडीह नगर निगम के तमाम जनता जनार्दन को प्रणाम, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मैं गिरिडीह नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के रूप में अपना जो है सो भाग्य आजमाने के लिए उतरा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है। हम तमाम जनता से अनुरोध और प्रार्थना करते हैं कि चिमनी छाप पर वोट करें और वोट करके मुझे विजय बनावें। जनता को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि मैं शिक्षक पद पर रह करके कार्य किया हूं और शिक्षक का सेवा किया हूं। शिक्षक संगठन भी चलाया हूं, दलित संगठन भी जिला का चलाया हूं और अपने जाति का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं अपना वर्तमान में। तो संगठन और सामाजिक कार्य करने का मुझे अनुभव भी प्राप्त है। मैं हेडमास्टर रहने के कारण शिक्षा जगत में सारे फाइलों का संपादित करने का भी कार्य अनुभव है और पदाधिकारियों से काम कैसे लेना है वह भी मुझे अनुभव है। तो हम जनता से प्रार्थना कर निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार सबको देखें, एक बार मुझे भी नगर निगम में विजय बनाकर आप जो है सो हमें आशीर्वाद दें। मैं आपका सभी कार्यों को पूर्ण करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गिरिडीह में सबसे पहले पानी की समस्या है और पानी के लिए लोग किल्लत में गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और वह भी पानी कभी कभी नहीं आता है तो लोग मजबूरन उसी नदी से भी ला करके, तालाब से ला करके पानी पीना और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैंने ठाना कि नहीं, मुझे ऐसे आदमी को खड़ा होना चाहिए और नगर की समस्या का समाधान प्रशासन से मिलकर के, राज्य सरकार से मिलकर के इस समस्या को समाधान करेंगे हम। इसके लिए एक योग्य और सुशिक्षित व्यक्ति की व्यवस्था है और वह मैंने अपना अंदर आत्मा से चुनाव किया और जनता से घर घर में शिक्षकों से प्रखंड वाइज करके मैंने अनुमति लिया है और तब जाकर के मेयर के उम्मीदवारी का अपना दावा ठोका। आप देख रखे होंगे कि सड़क जो है सो जाम की समस्या रहती है दिन प्रतिदिन और भी बढ़ते जा रहा है अभी वर्तमान समय में, जबकि परीक्षा चल रही है बच्चों का और शिक्षकों को विद्यालय जाना है और जाम में घंटों से घंटों तक फंसा हुआ रह जाता है। इस जाम की समस्या को दूर करेंगे और व्यापारियों का, सब्जी व बेचने वाले गरीब गुरुआ का बार बार जो है ठेला तोड़ दिया जाता है, उठा के ले जाता है और उसे कभी हटा दिया जाता है, ठेला उलट दिया जाता है। यह समस्या जो है बहुत ही कठिन समस्या है। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि एक जगह पर मार्केटिंग करने के लिए बढ़िया से व्यवस्था कर दिया जाए, उसकी भरण पोषण के लिए अच्छा बिजनेस चले ऐसे जगह पर उनकी व्यवस्था किया जाए। सिर्फ हटाने से नहीं चलेगा और इसके लिए मुझे मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनना पड़ा। साथ ही देख रहे होंगे कि
गली गली में रोड टूटा हुआ है, नाली टूटा हुआ है, नाली बजाता है। शहर में कहीं पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अगर व्यवस्था है भी तो वह शौचालय जाने लायक नहीं है, उसकी कोई देख रेख नहीं कर पाता है, कोई साफ सफाई नहीं है। साथ आप यह भी देख रहे होंगे शहर में कि टैक्स जो है मनमानी टैक्स नगर निगम से लिया जा रहा है, उसका जो है सो सीमा नहीं है, ना आप सुविधा दे रहे हैं उनको और ना किसी तरह का कर रहे हैं, फिर भी उससे टैक्स वसूल रहे हैं। अभी अभी आप देखे रहे होंगे पंचायत से कई वार्ड जो है नगर निगम में जुटा है, पंचायत से बहुत सा वार्ड जुटा है, पर उसकी कोई सुख सुविधा नहीं, ना पानी की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है और ना उसे लाइट की सुविधा है। फिर भी उससे नगर निगम टैक्स वसूल रही है और जनता मजबूरन उसको टैक्स देने के लिए दे रही है। क्या करे, मरता क्या नहीं करता, टैक्स देना पड़ रहा है। तो ऐसी जो मूलभूत समस्या है बहुत तरह का, उसका निदान करूंगा और अगर हमें मौका मिला तो और नए नए उपकरण, जैसे बच्चों के लिए सौंदर्यीकरण, नया तरह का जो है सो उद्यान लगाएंगे, नए नए तरह का वाटरफॉल की व्यवस्था जो है बच्चों के लिए छोटा छोटा किया जाएगा, जहां पर आनंद उठा सके और घूमने के लिए भी जहां पर हो सके, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए की जगह हो सके, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। और पूरा जो शहर है जो गंदगी से भरा पड़ा है उसकी सफाई करेंगे, सारा देखभाल करेंगे। इन सब बातों को लेकर के मुझे दिल में खला और तब जा करके मैंने नगर निगम का प्रत्याशी बनने का काम किया हूं। आप एक शिक्षक की हैसियत नहीं है कि बड़े लोगों के साथ टकरा सके, यह हिम्मत शिक्षक ने किया, यह काफी है। और इसी के तहत मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेकर के चाहता हूं कि एक अनुभवशील व्यक्ति को आप नगर निगम का एक मेयर बनावें जो शहर का विकास कर सके और 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध हो। किसी तरह का मुझे काम नहीं है, सिर्फ जनता का सेवा ही करना मेरा कार्य होगा। कोई तरह का मैं कार्य नहीं करता हूं, रिटायरमेंट के बाद में बैठा हुआ हूं, शहर के कामों के लिए ही मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा, जनता की सेवा के लिए ही हमेशा उपलब्ध रहूंगा। और यदि जनता ने चाहिए मुझे तो आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा कि मेरा चुनाव चिन्ह जो है चिमनी छाप है, 14 नंबर पर चिमनी छाप है, चिमनी पर छाप पर वोट लगा करके मुझे विजय बनावे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जनता को प्रणाम करता हूं।